सो गाइस, स्वागत है आप सबका आज की एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग ट्रेड प्लान कर रहे हैं निफ्टी में। और आज ट्रेडिंग चैलेंज का पहला दिन है। इस महीने से हम लोग नया ट्रेडिंग चैलेंज स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एक पोर्ट साइड का ट्रेड ले रहा हूँ और उसका लॉजिक क्या है मैं अभी एक्सप्लेन भी आपको कर दूंगा। तो चलिए मैं पहले ट्रेड का प्लान कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखोगे अभी हमने कोई भी ट्रेड नहीं लिया हुआ है और इस कैंडल का थोड़ा वेट कर रहे हैं क्योंकि ये ब्रेकआउट इतनी मतलब सीधा अभी ये बाइंग में गया है तो इतनी जल्दी ब्रेकआउट नहीं देगा। तो यहाँ पर मेरा पोर्ट साइड का व्यू है तो मैं एक पोर्ट साइड का ट्रेड लेने वाला हूँ क्योंकि मार्केट लगातार सीधी गई है, कहीं भी डिप नहीं लिया है मार्केट ने। तो मैं यहाँ पर एक पोर्ट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर देता हूँ पहले। तो ये देख सकते हो अभी मैंने इसको एक साइड कर लिया हुआ है। तो चलो मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट कर देता हूँ क्योंकि कैंडल स्ट्रॉन्ग है। और अभी देख सकते हो ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया है, लेकिन मोबाइल स्क्रीन में भी दिखने लगा है। तो अभी देखोगे एंट्री करते ही 100-150 के आसपास का लॉस दिख रहा है। तो थोड़ा वेट करेंगे यहाँ पर। और आज से हम लोग ट्रेडिंग चैलेंज नया स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोग सिर्फ एक ही ट्रेड लेंगे, ठीक है। और आप लोग भी एक ही ट्रेड लिया करो, फिर प्रॉफिट लॉस जो भी हो उसे एक्सेप्ट करना सीखो। तो अभी देखोगे हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहे हैं तो लॉस प्रॉफिट लगा रहता है और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में हम लोग हैं। और अभी देखोगे 150 का आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, 150। तो ठीक है, थोड़ा वेट करेंगे। कैंडल स्ट्रॉन्ग है लेकिन इसके हिसाब से प्रीमियम नहीं है। यहाँ पर देखोगे बाइंग बाइंग चली हुई है, लेकिन इसके ऊपर जैसी कैंडल निकली यहाँ पर क्या हुआ होगा कि बायर्स जो हैं, नए बायर्स जो होते हैं वो ब्रेकआउट पर ज़्यादा एंट्री करते हैं। तो वहाँ पर बायर्स की एंट्री हुई होगी लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा होगा कि मार्केट लगातार बाइंग में है। तो यहाँ पर एक डिप लेना चाहिए मार्केट को। तो मैंने उसी के बेस पर यहाँ पर ट्रेड बनाया हुआ है और वहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल भी था। और अभी प्रॉफिट देखोगे 200 के अराउंड चल रहा है। तो थोड़ा वेट करेंगे, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। और आज ट्रेडिंग चैलेंज का पहला दिन है तो कोशिश करेंगे कि हम लोग ग्रीन में ही क्लोज हों। और अभी देखोगे 300 का हो चुका है प्रॉफिट, लेकिन प्रीमियम जो इसका जितनी बड़ी इसमें कैंडल दिख रही है ना, उतनी बड़ी इसके प्रीमियम में कोई कैंडल नहीं दिख रही है। तो प्रीमियम बहुत ही स्लो है अभी। और देखोगे तो 200-250 के आसपास का प्रॉफिट है। तो अभी देखोगे तो 400 के अराउंड प्रॉफिट है। 500 400 500 करके चल रहा है। तो वेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। कैंडल तो स्ट्रॉन्ग है फिलहाल और 400 के आसपास का प्रॉफिट है। 350 450 ऐसे करके चल रहा है। तो कैंडल स्ट्रॉन्ग है, वेट करेंगे यहाँ पर। देखो जब तक मार्केट आपके फेवर में ना हो तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। ना तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो, ना आप प्रॉफिट को बुक कर सकते हो। अगर आपका 1:1 से प्रॉफिट कम है तो फिर आप प्रॉफिट बुक मत करो। मिनिमम 1:1 के आसपास तो होना ही चाहिए आपका टारगेट, ठीक है। और आज कोशिश करेंगे कि हम लोग ग्रीन में क्लोज हों क्योंकि आज पहला दिन है। तो पहला दिन अगर ग्रीन में होता है तो माइंड सेट जो है काफ़ी बढ़िया रहता है, आपका माइंड हेल्दी रहेगा। और अभी देखोगे फिर से 300 के आसपास हम लोग रुके हुए हैं। 350 200 300 ऐसे करके अभी प्रॉफिट है इसमें, है ना। तो कैंडल की क्लोजिंग जो है कुछ देर में होने ही वाली है। और प्रॉफिट देखोगे तो 350 के अराउंड है अभी। 400 300 400 के आसपास चल रहा है। 412 400 फिर से प्रॉफिट देखोगे घट चुका है, 100 के आसपास में है। लेकिन हमने अभी कोई भी जल्दबाजी नहीं की हुई है और अभी यहाँ पर कोई भी ऐसा चांस नहीं है जिसमें कि हम लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दें। और अभी देखोगे तो कैंडल में थोड़ा रिजेक्शन लगा, प्रीमियम बहुत तेज़ी से टूटने लगा है। तो प्रॉफिट देखो 500 का दिख रहा था और अभी 200 के हम लोग लॉस में है, करीब 200-250 के आसपास में लॉस दिख रहा है। तो हम लोग वेट करेंगे क्योंकि हमने स्टॉप लॉस जो लगाया हुआ है ये रेजिस्टेंस लेवल का स्टॉप लॉस लगाया हुआ है। अगर ये रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर निकलती है तो फिर हम लोग अपनी पोजीशन को काट देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये लेवल इम्पोर्टेंट है अभी के लिए। तो भले ही कैंडल में रिजेक्शन लगा हो लेकिन हम लोग वेट करेंगे यहाँ पर क्योंकि देखो प्रॉपर स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए मैंने कहाँ का लगाया हुआ है। तो अभी देखोगे तो 500 450 के आसपास का जो प्रॉफिट दिख रहा था वो प्रॉफिट घट के लॉस में दिख रहा है अभी। तो हम लोग वेट करेंगे यहाँ पर, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे।
जब भी एंट्री बनाओ तो आपको पता होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर आएगा और निकलना कहाँ पर है। तो अभी देखोगे 500 के आसपास का लॉस है, 500 550। तो देखो प्रॉफिट लॉस में बदल गया है ना। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट लॉस काफ़ी तेज़ी से होती है, ये मार्केट की रियलिटी है। भले आपको कोई दिखाए या ना दिखाए, मैं अपने चैनल पर ज़रूर दिखाता हूँ। तो जिससे कि आपको देखो रियलिटी पता रहा कि मार्केट में लॉसेस भी होते हैं, प्रॉफिट भी होता है। प्रॉफिट हम लोग कैसे बनती है? डिसिप्लिन से। डेली हम लोग एक ट्रेड लेंगे, हर दिन हमारा लॉस नहीं होगा और हर दिन हमारा प्रॉफिट नहीं होगा। तो लॉस होगा तो छोटा होगा और प्रॉफिट होगा तो बड़ा होगा। इस वजह से हम लोग ओवरऑल महीने में प्रॉफिटेबल बनते हैं। तो जैसे अभी हमारा इसमें लॉस होगा तो करीब 1500 के आसपास का होगा, लेकिन अगर प्रॉफिट होगा तो मतलब उससे बड़ा लेंगे। तो ऐसे ही हम लोग प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि आज मुझे लॉस हो गया तो आज मैंने फिर दूसरा ट्रेड ले लिया कि अब नहीं तो ये ऐप चलेगा, अब नहीं तो ये ऐप चलेगा, ऐसे करके 7-8 ट्रेड ले लेते हैं। तो फिर क्या होगा कि आपकी जो कैपिटल है वो एक ही दिन में वाइप आउट हो जाएगी इस वजह से। तो देखो मेरे लॉसेस भी हुए, लेकिन मैंने डिसिप्लिन यानी कि डेली एक ट्रेड लेता हूँ, तो उसके हिसाब से अभी मैं सेफ़ हूँ, कैपिटल मेरी बची हुई है। अगर मैं एक ही दिन सोचूं कि आज लॉस हो गया, मैं फिर ट्रेड लेता हूँ, फिर ट्रेड लेता हूँ कि अब लॉस रिकवर करना है, कुछ करना है, ऐसा सोच के रखूँ, तो फिर क्या होगा कि ना तो प्रॉफिट मिलेगा ना कुछ मिलेगा। ठीक है। और अगर चलो मान लिया कि आप प्रॉफिट में नहीं आए, आपने कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए, ना आपका लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ, लेकिन आपका ब्रोकरेज चार्ज इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे। तो यहाँ पर देखोगे अभी हम लोग फिर से कॉस्ट टू कॉस्ट हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ सिर्फ एक ट्रेड लिया करो। जितना कम ट्रेड लोगे उतना सही रहेगा। अगर आप पे कोई गलती भी हो रही है तो आप उसे एनालाइज कर सकते हो और आपको बाद में रेगरेट भी नहीं होगा कि इस गलती की वजह से मैं बार बार लॉस कर रहा था। तो मैंने मेरी लॉसेस हुए, मैंने उसको एनालाइज किया हुआ है और पता चला कि मेरी ही गलती थी, क्योंकि मार्केट तो अपनी जगह सही रहती है। और यहाँ पर देखो कैंडल तो स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर लेवल के नीचे है, तो हम लोग अभी यहाँ पर रुके हुए क्योंकि यहाँ पर कॉन्फिडेंस है। अगर लेवल के ऊपर निकलती तो हम लोग पोजीशन काट देंगे। और दूसरा रीज़न ये है कि मार्केट में लगातार बाइंग चली है, देखोगे तो ग्रीन कैंडल लगातार बनी हुई है, यानी कि यहाँ पर अभी कोई भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई हुई है। और अभी देखोगे हम लोग फिर से लॉस 500 का दिख रहा था, कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुके हैं। तो कोई जल्दबाजी नहीं किया करो, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में हो, स्टॉप लॉस के साथ में रहो। और फिर से देखो कॉस्ट टू कॉस्ट, तो जल्दबाजी तो अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। और अभी देखोगे तो टाइम तो काफ़ी हो चुका है होल्ड किए हुए, और यहाँ पर देखोगे तो फिर से हम लोग 200-300 के अराउंड लॉस में हैं। तो अभी भी हम लोग नहीं निकले हैं प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में, इस वजह से क्योंकि ये लेवल हमारे लिए अभी रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और यहाँ पर देखोगे तो 150 के आसपास का लॉस दिख रहा है। तो वेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, या तो स्टॉप लॉस चला जाए या फिर मार्केट में प्रॉफिट दिखे। तो यहाँ पर देखोगे फिर से 300 के आसपास का लॉस है। तो स्टॉप लॉस भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखो मार्केट में क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता रहता है। और अभी देखोगे फिर से लॉस 500 के अराउंड बढ़ चुका है। तो अभी देखो फिर से 500, 450, 550 ऐसे करके लॉस चल रहा है। तो वेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि प्रॉफिट दिखे, वो नहीं दिखता है तो कोई बड़ी बात नहीं, हम लोग प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में हैं। तो देखो मार्केट में रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अपने रिस्क को मैनेज करके चलना पड़ता है। तो अभी देखोगे 300 के आसपास का लॉस है, 250, 200। तो कैंडल में रिजेक्शन लग रहा है, इस वजह से लॉस घटता हुआ दिख रहा है अभी। और अभी देखोगे तो हम लोग फिर से कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुके हैं, तो थोड़ा वेट करेंगे हम लोग, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। अगर मैं जल्दबाजी करता तो फिर ये प्रॉफिट पहले ही था तो मैं बुक करके निकल जाता या फिर छोटा लॉस देकर निकल जाता। और अभी देखोगे हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट हैं, कैंडल में तो रिजेक्शन फिलहाल लग रहा है। और अभी लॉस देखोगे तो 176 का लॉस दिख रहा है। तो ये 200, 250 के आसपास का फिर से लॉस दिख रहा है।
और अभी देखोगे तो 200-250 का प्रॉफिट दिख रहा है। कैंडल जो है रिजेक्शन लेके सेलिंग दिख रही है कैंडल में। और प्रॉफिट देखोगे अभी 900 का दिख रहा है, कैंडल फट चुकी है। और प्रॉफिट 700, फिर से 1100, तो कमॉन 1000, 1100, 1600। तो कैंडल देखो कितनी तेज़ी से आ रही है। और प्रॉफिट देखोगे 1400-1500 के आसपास का दिख रहा है। 2000, तो अभी 2000 का प्रॉफिट है। 2100, 2000, 2100, 1900। और अभी कैंडल क्लोजिंग में भी टाइम है, तो यहाँ पर थोड़ा वेट करेंगे। 1700, 1600, 1700, 1300, 1400। कैंडल में देखो रिजेक्शन लगा तो फिर प्रॉफिट घट रहा है। तो अभी कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे यहाँ पर। और फिर से देखोगे 1700, 1800 का प्रॉफिट दिख रहा है। तो पहले कैंडल की क्लोजिंग होने देते हैं, उसके बाद में कुछ डिसाइड करेंगे। तो कैंडल तो काफ़ी बढ़िया बन रही है अभी। और सेलिंग आती है तो फिर काफ़ी बढ़िया सेलिंग देखने को मिल सकती है। और नीचे से एक छोटी ट्रेंड लाइन भी है। और अभी देखोगे तो प्रॉफिट 2000 का दिख रहा है। तो प्रीमियम की इतनी बड़ी कैंडल नहीं बनी हुई है जितनी बड़ी निफ्टी की कैंडल बनी है। 2000, 1700, 1750, 1800। और कैंडल यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन को शायद रिटेस्ट भी कर सकती है, तो फिर यहाँ से बाइंग भी दिख सकती है। और अभी देखोगे तो 1300 के आसपास का प्रॉफिट है, 1200, 1300। तो ये यहाँ पर देखोगे इसके नीचे अगर आती है तो ठीक है। चलो क्लोजिंग तो हो चुकी है। और प्रॉफिट देखोगे 1600, 1700 का दिख रहा है। तो वेट कर रहे हैं हम लोग अभी थोड़ा और। 1700, 1750, 1800, 1800, कमॉन थोड़ा और। 1900, 2000। अभी देखोगे तो 1900, 2000 का प्रॉफिट चल रहा है। और फिर से 1700, 1600, 1700। प्रीमियम इसका कोई खास मूव नहीं कर रहा है जितना करना चाहिए। तो कैंडल तो जा रही। फिलहाल स्टॉप लॉस को हम लोग ट्रेल कर देते हैं। तो स्टॉप लॉस हमने अभी ट्रेल कर दिया हुआ है। अब रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं है। और अभी देखोगे 2100 का प्रॉफिट दिख रहा है, 2200, 2300, कमॉन 2400। नीचे सपोर्ट जोन भी है, ये हमें ध्यान रखना होगा क्योंकि इतनी जल्दी ये ब्रेक नहीं करेगा। और प्रॉफिट अभी देखोगे तो 2500, 2600 का दिख रहा है। ठीक है, प्रॉफिट 2500, कमॉन 2400। तो यहाँ पर एक छोटी ट्रेंड लाइन भी है। तो चलो मैं यहाँ पर अगर लगेगा तो मैं पोजीशन क्लोज कर दूंगा। तो अभी तो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक छोटी ट्रेंड लाइन के पास में है जस्ट। तो अभी प्रॉफिट देखोगे 2300 के आसपास का दिख रहा है। और कैंडल में रिजेक्शन लग रहा है तो मैं पोजीशन काट देता हूँ। चलो मैंने पोजीशन काट दिया हुआ है। और अभी देखते हैं प्रॉफिट कितना बुक हुआ है, 1807 रुपये का। रीज़न क्या था कि यहाँ पर एक छोटी ट्रेंड लाइन थी और दूसरा सपोर्ट एरिया था जो कि 600 का राउंड नंबर है। और ये इतनी जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होने वाला है क्योंकि ये देखो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ से फिर से बाइंग आ सकती है। और यहाँ पर आपको देखना, अगर ये कैंडल ग्रीन क्लोज होती है तो फिर कहीं ना कहीं बाइंग देखने को मिल सकती है क्योंकि कैंडल में रिजेक्शन लग रहा है और ये इम्पोर्टेंट जोन के पास में भी है। तो यहाँ पर प्रॉफिट देखोगे 1800 का बुक हुआ है। और आज पहला दिन था तो हमें ग्रीन में ही क्लोज होना था। ठीक है, और हम लोग आज जो है ग्रीन में ही क्लोज हुए हैं। और अब मैं कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। और अगर मैं रोकता तो ये कैंडल में जो रिजेक्शन लगा है ना, ये प्रॉफिट घाट के 600-700 के आसपास में आ जाता। तो अभी आप देख सकते हो 1800 रुपये का प्रॉफिट जो है बुक किया है हम लोगों ने। और आपका आज क्या हुआ कमेंट कर ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इस प्रॉफिट की वेरीफाइड लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ये सपोर्ट एरिया था पूरा, तो यहाँ से बाइंग देखने को मिल सकती है। ये यहाँ पर ट्रैप करके मार्केट जो है यहाँ से ये एरिया जो है सपोर्ट एरिया है।